Hello friends, this is Amritpal Kaur and welcome to my channel. Today we are going to discuss the topic of quality control in international marketing. So what is quality? Quality के different जो perspectives हैं वो different goods के लिए different रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हेल्थ एंड हॉस्पिटैलिटी की बात है तो क्वालिटी मीन्स हाइजीन एंड इफ इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स आर देयर देन क्वालिटी मीन्स सेफ्टी इन सर्विसेज इट मे मीन स्पीड एंड रिलायबिलिटी. फॉर एग्जाम्पल जब भी हम किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो हम वहाँ पे हाइजीन को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं. इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स में हमें सेफ्टी सबसे ऊपर चीज़ लगती है. सर्विसेज में फॉर एग्जांपल अगर हम किसी रेस्टोरेंट सर्विस की बात करते हैं, अगर हमने ऑर्डर किया है और वो जल्दी डिलीवर नहीं हो पा रहा है तो हम कहते हैं कि क्वालिटी नहीं है. ठीक है. या अगर हम सर्विसेज में बात करें हमारे नेटवर्क की, ठीक है, सो हमारा 3G है 4G है, उसकी स्पीड हमें मैटर करती है सर्विसेज में. सो क्वालिटी डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए डिफरेंट रहती है. इवन प्राइस को भी क्वालिटी मेजरमेंट के लिए काउंट किया जाता है कि अगर प्राइस समटाइम्स ये भी हो सकता है कि प्राइस हाई है तो क्वालिटी अच्छी होगी. ये हमारी एक मतलब बिलीफ बन गया है. या दूसरे पर्सपेक्टिव से देखें तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो अगर किसी चीज़ का प्राइस और उसका जो रिवॉर्ड है, ठीक है, अगर वो बैलेंस हो जाते हैं तो इट मीन्स की क्वालिटी है. अगर हमें ज़्यादा हाई प्राइस पे जाके भी क्वालिटी नहीं मिल पाती है तो हम उसको क्वालिटी नहीं कंसिडर करते हैं. ठीक है. सो व्हाट इज़ क्वालिटी कंट्रोल? क्वालिटी कंट्रोल में मेनली क्या रहता है, जहाँ पे हम अपने जो क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं उनको डिफाइन करते हैं, मेंटेन करते हैं, उनकी क्वालिटी को कंट्रोल करते हैं विद इन द रीजनेबल लिमिट्स, यू कैन सी द स्टैंडर्ड्स. ठीक है. नाउ व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल? ऑब्जेक्टिव्स क्या रहते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी हमारा एक्सपोर्ट मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट जाएगा वहाँ पे हमें क्वालिटी एश्योर करना है और हमें अपने प्रोडक्ट्स की साउंड एंड सेफ परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें जहाँ पे हमारा हेल्थ इश्यूज क्रिएट मतलब हो सकते हैं तो वहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल का मेन ऑब्जेक्टिव रहता है कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो सेफली परफॉर्म करे और प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज़ करना. और प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज़ करके हम अपनी इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल को अचीव करना चाहते हैं बाय स्टैंडर्डाइजेशन. कुछ हमारे क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स हैं, हम उन्हीं के अकॉर्डिंगली अपने प्रोडक्ट्स बनाते हैं तो हमें हेल्प होता है टू अचीव इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल. ठीक है. देन जो इम्पोर्टिंग कंट्रीज़ हैं उनके रूल्स और रेगुलेशंस को ऑब्जर्व करना, या यू कैन से कि प्रॉपर पैकेजिंग करना हमारे प्रोडक्ट की सेफ्टी के लिए. सो दीज आर दी मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल. नाउ क्वालिटी स्टैंडर्ड फॉर एक्सपोर्ट. जब भी हमने ऑब्जेक्टिव की बात करी तो हमने सबसे पहले बात ही ये करी कि जब एक्सपोर्ट मार्केट में हमारा प्रोडक्ट जाएगा तो क्वालिटी अच्छी होगी, ये हमें एश्योर करना है. सो एक्सपोर्ट में अब क्वालिटी स्टैंडर्ड क्या रहते हैं? ऑलमोस्ट सारे प्रोडक्ट्स में जब भी कोई मतलब एक्सपोर्ट हमने कुछ करना होता है तो हम उसकी प्री शिपमेंट एक इंस्पेक्शन स्कीम इंट्रोड्यूस करते हैं जिसमें हम ये ध्यान रखते हैं कि बायर की क्या रिक्वायरमेंट है अगर हमें पता है. ठीक है. सो अगर तो बायर की रिक्वायरमेंट हमें एक सैंपल के थ्रू पता चल रही है तो हम वहाँ पे जो अप्रूव्ड सैंपल है उसको ध्यान में रखेंगे. ठीक है. अगर सेफ्टी की बात है तो वहाँ पे हम अपने नेशनल स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं. ठीक है. सो प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन स्कीम्स जो हैं उनकी इंट्रोडक्शन जो है दैट इज़ कॉल्ड कि हम एक्सपोर्ट में अपनी क्वालिटी को कहीं ना कहीं एश्योर करना चाहते हैं और इसके लिए हम बहुत सारे नेशनल जो हमारे क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं उनको मीट आउट करते हों हमारे प्रोडक्ट्स ये चीज़ एश्योर करते हैं जो हम आगे जाके डिस्कस करने वाले हैं. सो इसके लिए एक्सपोर्ट क्वालिटी कंट्रोल एंड इंस्पेक्शन एक्ट 1963 इंट्रोड्यूस हुआ जिसको कि अमेंड किया गया था 1984 में. इस एक्ट ने मेनली एम्पावर क्या करता है ये सेंट्रल गवर्नमेंट को टू नोटिफाई कमोडिटीज़ विच शैल बी सब्जेक्ट टू क्वालिटी कंट्रोल. ऐसी कमोडिटीज़ को नोटिफाई करना कि जिनकी क्वालिटी हमें कंट्रोल करनी है, मतलब वो चाहे हमें मतलब क्वालिटी कंट्रोल करनी है या इंस्पेक्शन करनी है और ये सारे काम हमारे एक्सपोर्ट से पहले हों. देन स्पेसिफाई द टाइप ऑफ क्वालिटी कंट्रोल और इंस्पेक्शन विच विल बी अप्लाई टू अ नोटिफाइड कमोडिटी. अगर कोई स्पेशली कोई कमोडिटी है उसके लिए अगर हमें कोई स्पेशल क्वालिटी कंट्रोल करना है तो वो कमोडिटीज़ को स्पेसिफाई करना. और अगर किसी कमोडिटी के लिए हमें एक या एक से ज़्यादा स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशंस चाहिए तो वो इस्टेब्लिश करना. देन डॉक्यूमेंट्स हमें क्या क्या चाहिए क्वालिटी कंट्रोल के लिए?
पर्टिकुलर्स ऑफ द कंसाइनमेंट, जो भी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उस कंसाइनमेंट के पर्टिकुलर्स, और क्रॉस्ड चेक या फिर पोस्टल ऑर्डर जो भी हमें इंस्पेक्शन फीस रिक्वायर्ड है उसका, देन कॉपी ऑफ कमर्शियल इनवॉइस, कॉपी ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट, डिटेल्स ऑफ पैकिंग स्पेसिफिकेशंस, और कॉपी ऑफ द एक्सपोर्ट ऑर्डर जो बायर की रिक्वायरमेंट, क्योंकि अगर बायर की रिक्वायरमेंट को हम ध्यान में रख के क्वालिटी को कंट्रोल करेंगे देन ही हमारा एक्सपोर्ट मार्केट में प्रोडक्ट एक्सेप्टेबल होगा। सो कौन कौन से हमारे इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट्स हैं क्वालिटी कंट्रोल के? ISI सर्टिफिकेशन। ISI सर्टिफिकेशन जो है इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, जिसे कि आजकल हम ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS के नाम से जानते हैं, एंड इट इज़ अ रजिस्टर्ड सोसाइटी अंडर अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड एगमार्क सर्टिफिकेशन, एगमार्क सर्टिफिकेशन एक एक्रोनियम है, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, ठीक है, एगमार्क मीन्स एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, और ये सर्टिफाई करता है फूड प्रोडक्ट्स को, ठीक है। अब जो भी प्रोडक्ट जो ISI सर्टिफाइड है या एगमार्क सर्टिफाइड है, इन्हें कोई भी नेक्स्ट इंस्पेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, यानी कि ये एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन एजेंसीज के नेटवर्क में नहीं आते हैं। देन इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल, नाम से क्लियर है कि इन प्रोसेस जब हमारा वेरियस स्टेजेस पे हमारी इंस्पेक्शन होती है, और ये होती है इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स में मेनली। देन कंसाइनमेंट टू कंसाइनमेंट इंस्पेक्शन, यहाँ पे जब भी हमारा कंसाइनमेंट एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट तैयार होता है वहाँ पे एडवांस में हमारी एप्लीकेशन चली जाती है, और उस एप्लीकेशन के अकॉर्डिंगली सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट होते हैं, और फिर उस एप्लीकेशन के अकॉर्डिंगली ही हमारी क्वालिटी कंट्रोल की बाकी सारे प्रोसीजर चलते हैं। देन सेल्फ सर्टिफिकेशन स्कीम, सेल्फ सर्टिफिकेशन स्कीम में बहुत से जो लार्ज एक्सपोर्टर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स हैं वो अपने प्रोडक्ट को खुद ही इंस्पेक्ट करते हैं, यानी कि कोई अदर पार्टी उनमें नहीं आती है। सो क्योंकि वो सेल्फ सर्टिफिकेशन में खुद का बेस्ट जज माना जाता है, क्योंकि वो अपनी रेपुटेशन को कहीं भी कम नहीं करने देना चाहता, तो इसलिए वो इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता क्वालिटी के साथ, तो वो सेल्फ सर्टिफिकेशन स्कीम इंट्रोड्यूस कर सकता है। देन ISO 9000 इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, और ये वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड हैं फॉर एश्योरिंग हाई क्वालिटी गुड्स। और अभी जो करंट वर्जन है दैट इज़ ISO 9000:2000। नाउ नेक्स्ट इज स्ट्रेंथनिंग लेबोरेटरी कैपेबिलिटीज़, जो हमारे क्वालिटी कंट्रोल्स में मेन जो है लेबोरेटरी की कैपेबिलिटीज़ को इम्प्रूव किया जा रहा है, स्ट्रेंथन किया जा रहा है, उनको डिफरेंट एडवांस टेक्निक्स दी जा रही हैं टू एश्योर द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, लाइक atomic absorption spectrophotometer, high performance liquid chromatography, inductively coupled plasma mass spectrometry। सो ये कुछ हमारे न्यू इक्विपमेंट्स हैं जो अपग्रेड किए जा रहे हैं लेबोरेटरी की कैपेबिलिटीज़ को इम्प्रूव करने के लिए। सो ये था हमारा टॉपिक क्वालिटी कंट्रोल का। आई होप यू लाइक द कंटेंट, देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।